इंडिया की पहली ऐसी फिल्म जिसने प्रोस्थेटिक मेकअप का यूज किया हो वो थी इंडियन, और 1996 की हाई बजट फिल्म थी जिसने 50+ करोड़ की कमाई भी की थी। इस मूवी को हिंदी डब में भी इंडियन ही कहा जाना था, लेकिन हमारे सन्नी पाजी एग्री नहीं हुए। उनकी भी एक मूवी का नाम इंडियन था ना, सो हिंदी डब में भी हिंदुस्तानी कहा गया। इस मूवी का सीक्वल आया है तो सोचा फर्स्ट पार्ट देख ही लूं, तो अब सेकंड पार्ट में कुछ समझ आए। हालांकि बहुत देर हो चुकी है सीक्वल आते आते। 1996 से 2024 यानी 28 इयर्स, इट्स अ लॉन्ग टाइम। शंकर जी ने बनाया था इस मूवी को, जिन्होंने ऐसी ही करप्शन से लड़ने वाली शिवाजी द बॉस और नायक भी बनाई थी। वो तो इन 3 मूवी का यूनिवर्स भी बनाना चाहते थे 2008 में, जब मार्वल यूनिवर्स बन रहा था, बट बाद में प्लान एग्जीक्यूट ना हुआ। अब बात करें हिंदुस्तानी की, तो प्लॉट तो यहाँ ऐसा है कि एक बुड्ढा है जो करप्ट लोगों को मार रहा है, लेकिन खुद उसका बेटा ही लोगों से रिश्वत ले रहा है। साथ में स्टोरी को लंबा खींचने के लिए हीरोइन और सॉन्ग्स डाले गए हैं। सबसे खास इसमें फ्लैशबैक सीन्स है और सेनापति वाले सीन्स। 1996 के टाइम के हिसाब से VFX बढ़िया था। हाँ, मिस्टेक्स इजीली दिख जाएगी, पर स्टिल बढ़िया ट्राई था उस टाइम पर। लेकिन एक बात जो सीरियसली अजीब थी वो थे सॉन्ग्स, खास करके वो उर्मिला मातोडकर वाला गाना। मतलब क्या था वो? और 2 लव सॉन्ग्स, वो भी ऐसे जहाँ अचानक कमल हसन कुर्सी बन जाता है या पक्षी ब्ला ब्ला। कुछ लेम जोक्स भी है जो शायद उस जमाने में चल गए थे, आज बोर करेंगे। जॉनी लीवर और लेट लक्ष्मीकांत जी ने भी इस मूवी में अपनी आवाज दी है, पहचान ही जाओगे आप। मैंने हिंदी में देखी है इस मूवी को। कमल हसन ने पहली बार अपनी वॉइस हिंदी डब की थी, उससे पहले उनकी साउथ की फिल्मों को हिंदी डब कोई और करता था। BGM बढ़िया था और एक्शन भी। 3 घंटे की मूवी थी, लेकिन अननेसेसरी सॉन्ग्स और रोमांस निकाल दे तो लगभग 2 घंटे में ही खत्म हो सकती थी। कुछ ज्यादा ही खींचा गया था और क्लाइमैक्स भी जल्दी खत्म हो जाता। परफॉर्मेंस पे कमल हसन इज अ गॉड, भले ही बेटे का रोल हो या पापा का या सेनापति का। प्रोस्थेटिक में भी वो खूब जचे है। वो उनका काम हमेशा से ही बढ़िया रहता है। उनके साथ साथ सुकन्या जी ने भी बढ़िया काम किया है, उनको भी प्रोस्थेटिक लगाया गया था। उर्मिला मातोडकर और मनीषा कोइराला, जिनके बीच हमेशा से मुझे कंफ्यूजन रहती है, वो दोनों इस मूवी में थे। हालांकि कुछ लेम जोक्स मारने के अलावा ज्यादा काम नहीं था उनका। बाकी सभी कास्ट ने बढ़िया काम किया है। क्लाइमैक्स देख के मुझे नो डाउट मदर इंडिया की याद आ गई, क्योंकि सेम लिटरली उसके टाइप की ही ट्रेजेडी देखने मिलेगी। और इस एंड को बेस रखते हुए इस मूवी को ऑस्कर के लिए भी भेजा गया था, लेकिन शायद भूल गए थे कि उर्मिला मातोडकर और मनीषा कोइराला वाला एक्स्ट्रा पार्ट काट लेते तो शायद नॉमिनेट भी हो जाती। खैर, 1996 के चश्मे लगाकर देखो तो हाँ, उस टाइम के लिए ये सीरियसली नई फिल्म थी, एक ट्रू हीरो टाइप। बाद में अब ऐसी बहुत मूवीज आने लगी। इंडीड एक बार तो देख सकते हो, अच्छी फिल्म है, लेकिन बहुत जगह बोर भी करेगी। सेनापति वाले सीन्स बढ़िया रहेंगे। सो मेरा रिव्यू है 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अब देखना ये है कि सेकंड पार्ट में स्टोरी लाइन अच्छी होती है या फिर ऐसे ही ज्यादा रोमांस दिखा के मूड न मारा हो। सो ये था मेरा रिव्यू अबाउट हिंदुस्तानी। आपको कैसी लगी थी ये मूवी, ये कमेंट कर जरूर बताना। और इंडियन 2 के लिए कितने एक्साइटेड हो या देख चुके हो, ये भी मुझे कमेंट कर जरूर बताना। सो ये था मेरा रिव्यू। ऐसे ही नए और पुराने दोनों रिव्यूज के साथ फिर मिलूंगा, लेकिन जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर इंस्टा पर देख रहे हो तो फॉलो जरूर करना। सो मिलता हूँ अगले रिव्यू में, तब तक के लिए सायोनारा।